Hello everyone. A very good morning to everyone. So students, today we will learn about how to log in थ्रू गूगल क्लासरूम। आपको लाइव क्लास लेने के लिए गूगल क्लासरूम के थ्रू कैसे आप लाइव सेशन अटेंड करेंगे, अब आज हम उसके बारे में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन में दे रही हूँ, वो आप सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। ठीक, प्ले स्टोर पर जाकर आपको दो ऐप्स वहाँ पर पहले लोड करनी है, जिसमें फर्स्ट वन आपका गूगल क्लासरूम ही है। ठीक, ये मैंने क्योंकि ऑलरेडी लोड किया है तो मैंने टाइप किया हुआ है। आप यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे। ठीक, ये जो सर्च बार है यहाँ पर आप टाइप करेंगे। मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। ये इस तरीके से टाइप करते ही आपको फर्स्ट जो ऐप का आइकन जो है वो ये शो होने लगेगा, ग्रीन आइकन। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं ताकि आप किसी और को लोड ना करें। गूगल क्लासरूम को टच करते ही आपका ये इंस्टॉल होगा। ठीक, मेरे में क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये सभी प्रेजेंट टाइम में सभी को पता है कि प्ले स्टोर से कैसे हम ऐप्स लोड करते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल आएगा, जब स्टार्टिंग करेंगे आप तो इंस्टॉल को टच करते ही ये सारा लोड होगा। लोड होने के बाद ये सेम ऐसा ऑप्शन आपको दिखने लगेगा जैसे मेरे में दिख रहा है ओपन का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ऐप आपको लोड करनी है वो करनी है, यहाँ सर्च बार में आप फिर से जाएंगे। आपको यहाँ से करनी है नेक्स्ट जो ऐप लोड करनी है वो करनी है गूगल मीट। ठीक, आपने उसको जैसे ही टाइप किया सर्च बार में वैसे ही आपको यहाँ पर इस तरीके का ये सिंबल दिखने लगेगा। आप इसको भी इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सेम ऐसा ही फेस आपके स्क्रीन पर भी आने लगेगा जैसा मेरे पे, क्योंकि ऑलरेडी लोडेड है इसलिए ये वो ओपन का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर। ठीक, तो आप इसको इस तरीके से दोनों ऐप्स सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में लोड करनी है। ठीक है, बोथ द ऐप शुड बी इन योर मोबाइल। ठीक, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको लॉगिन होने के लिए अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट आप कहाँ से क्रिएट करेंगे, आपको जाना है गूगल में। ठीक है, जहाँ से आप जैसे गूगल से आप जो भी सर्चिंग करते हैं आपको गूगल पर जाना है। वहाँ पर आपको ये यहाँ पर जिसका फ़ोन होता है, जिसकी मोबाइल की अथॉरिटी जिसके हाथ में होती है उसकी आईडी यहाँ होती है। आप इस आइकन को टच करेंगे। ठीक, वहाँ पर आप अपनी एक स्टूडेंट आईडी क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट आईडी क्रिएट कहाँ से करेंगे, ये जो आईडी दिख रही है इसमें ये जो डाउन एरो दिख रहा है आपको, ये वाला, इस एरो को आप टच करोगे। आपके फ़ोन में जितनी भी आईडीज़ हैं वो शो होने लगेंगी। अब सपोज़ मेरे में दो ऑलरेडी हैं, आपके में जितने भी जैसे फादर मदर जो भी यूज़ करते हैं उनकी आईडी शो होंगी, लेकिन आपको वो यूज़ नहीं करनी है, आपको अपनी खुद बनानी है। किससे? ऐड अकाउंट से। ऐड अकाउंट पर आप जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी आईडी क्रिएट करेंगे। ठीक, ये इस तरीके से अभी आपको ब्लैंक दिख रही होगी स्क्रीन, बट डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ पर जब हम अपना सिक्योरिटी पैटर्न आपके फ़ोन में भी होगा, जब आप उसको टाइप करोगे तो ये दोबारा से आपकी सिक्योरिटी पैटर्न लेने के बाद ये लोडिंग आपको प्रेजेंट होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही आप अपने फ़ोन की जो भी सिक्योरिटी कोड आपने लगा रखा होगा आपके फ़ोन में, उसको ओपन करने के बाद इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। ठीक, ईमेल एंड और फ़ोन यहाँ पर, तो आपको अपनी ईमेल टाइप करनी है जो आपको स्कूल से ईमेल आपकी अलॉट हुई होगी। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक बच्चे का एज अ सैम्पल बना रही हूँ, जो मेरे क्लास स्कूल में जो स्टूडेंट है मेरा, ये इस तरीके से मैंने उसकी आईडी यहाँ पर टाइप की। फिर उसके बाद हमें जो नेक्स्ट यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, वेट अ मिनट, ये जो नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है आपको इस नेक्स्ट को टच करना है ये। ठीक, इस नेक्स्ट को टच करेंगे। एट द सेकेंड स्टेप वो आपसे क्या मांग रहा है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि आईडी तो भाई उसने ले ली, आईडी वहाँ सेलेक्ट हो चुकी है, लेकिन अब आपको उसका पासवर्ड भी यूज़ करना है। तो आईडी और पासवर्ड बोथ आपके स्कूल से आपको अलॉट होंगी, आपको वही पासवर्ड यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओगे, जब यहाँ पर आपका पासवर्ड, यहाँ पर आप चाहो तो उसको यहाँ इसको ये जो शो पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर टिक कर लो, तो आप इसमें आपका जो भी आप टाइप करोगे वो यहाँ प्रेजेंट होगा। अब सपोज़ मैंने इस बच्चे का पासवर्ड लिखा, नेक्स्ट किया, पासवर्ड नेक्स्ट करते ही वो आपसे एक्सेप्टेंस मांगेंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एग्री। ठीक, जैसे ही वो आपसे एक्सेप्टेंस मांगे आप इस एग्री को टच करेंगे। नाउ योर अकाउंट इज़ रेडी। ठीक, अब आप क्या देख सकते हो, अभी तक मेरे में मेरी अपनी जो आईडी थी वो दिख रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जो मैंने आईडी क्रिएट की है वो, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो मेरी आईडी दिख रही है इसको रिमूव करना है, और अपनी ये जो मैंने अपनी क्लास में जाने के लिए ये जो मेरी स्टूडेंट आईडी है मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट कैसे करेंगे, आप जैसे ही इसको टच करोगे
वहाँ पर। अब यहाँ क्या देख रहे हो आप, जो मेरी आईडी थी वो सेकंड नंबर पर आ गई, ठीक, दोनों सेकंड नंबर्स पे चली गई, और ये जो आपने अभी क्रिएट की थी स्टूडेंट आईडी अपनी, वो यहाँ टॉप पर आ गई। ठीक, मीन्स अब आपका अकाउंट जो है वो रेडी है। इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप अपने गूगल क्लासरूम की ऐप पर जाओगे, जो हमने अभी ऐप्स लोड की हैं, ये आपको देखो दिख रहा है यहाँ गूगल क्लासरूम। मैं इसको टच करूँगी। अब यहाँ पर क्लास देखो क्या है, जैसे किसी और की आईडी अगर सपोज यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। अब आपने अकाउंट तो अपना क्रिएट कर लिया है ये, लेकिन अभी मैं क्योंकि एज अ टीचर अपनी आईडी यूज़ करती, तो यहाँ से आप अपनी पहले आईडी चेंज करोगे, ठीक। तो मैंने इसको टच किया। अब यहाँ पर मुझे एज अ स्टूडेंट जाना है, तो ये है मैंने अपनी अभी जो आईडी बनाई है। आपकी जो भी आप आईडी बनाएंगे वो शो होगी, आप उस आईडी को यहाँ सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे ही हम उसकी जो स्टूडेंट है उसकी आईडी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से, जैसे सामने अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ऑल द सब्जेक्ट्स विद क्लास शो हो रहे हैं आपको। ठीक, अब जैसे ये जो बच्चे जिसकी मैंने आईडी बनाई है वो क्लास 7th का स्टूडेंट है, तो इसलिए यहाँ पर उसके क्लास विद सब्जेक्ट दिख रहे हैं। ऐसे ही जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सारे सब्जेक्ट यहाँ स्क्रीन पर प्रेजेंट होने लगेंगे, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, SST, वट एवर। ठीक, उसको उसके बाद उस सामने क्या दिख रहा है, सामने ये दिख रहा है कि उसमें लिखा हुआ है ज्वाइन, सामने ही ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आपको प्रेजेंट हो रहा है। ये आपको ये जो टास्क है वो आपको सिर्फ वन टाइम करना है, ज्वाइन आपको डेली नहीं करना है। एक बार अगर आपने ये देखो, ये साइंस में मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हूँ। ठीक, इस बच्चे ने साइंस में ऑलरेडी ज्वाइन किया, इसलिए यहाँ से जो ज्वाइन का ये ऑप्शन आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। ठीक, जिन क्लासेस को उसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बस उनके सामने ज्वाइन लिखा हुआ है। ठीक है, जो चीज़ अब इंग्लिश में भी देखो वो ज्वाइन कर चुका है, तो यानी कि इंग्लिश में उसकी वो लाइव हो सकता है। जब तक आप ये ज्वाइन को टच नहीं करोगे तब तक आप इन क्लासेस में लाइव नहीं हो सकते। ठीक, अब सपोज़ मुझे जाना है SST में, तो मैं SST में पहले ये जो ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन को टच करूँगी और मैं उस क्लास में प्रेजेंट हो जाऊंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ वन डे करना है, सबसे पहली बार जब आप क्लास को ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज डेली फिर आपको ये काम नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन। अब आपको लाइव कैसे होना है, ये तो हो गया, आपने एंट्री कर ली, आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, आप गूगल क्लासरूम में एंटर हो गए। अब आती है प्रॉब्लम कि हम लाइव कैसे होंगे, हम टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको हम कैसे देख पाएंगे। तो क्लास ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बना हुआ है कैमरा, ये आइकन आएगा। आप जैसे भी सभी क्लासेस को सिलेक्ट करोगे अपने सब्जेक्ट वाइज, ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, उसके बाद आपको इस तरीके का फेस दिखेगा आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर एक कैमरा शो हो रहा होगा। इस कैमरे को जैसे ही आप टच करोगे, ठीक, वैसे ही आप लाइव क्लास में एंटर हो जाओगे। ठीक, अभी मैं इसको टच नहीं कर सकती क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पर हूँ, और मैं जैसे ही आपके क्लास में जाऊँगी, क्लास में अभी मैं एंट्री नहीं कर सकती क्योंकि मीटिंग डिसमिस होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले एंट्री जो होगी वो आपके टीचर्स की होगी। आप बिना टीचर्स के एंट्री के क्लास में एंटर नहीं कर सकते until your teacher is present in your class। ओके, जब तक वो क्लास में मैम आपके टीचर्स नहीं आते। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस क्लास। ठीक है, तो मैं जो आपको बता रही थी, आप इस कैमरे से एंटर करेंगे, ज्वाइनिंग तब तक आपकी डिस्मिस आती रहेगी जब तक आपके टीचर्स वहाँ एंटर ना कर लें। तो टीचर की एंट्री तक आपको वेट करना है, 2 to 3 मिनट, 4 मिनट। आप एकदम से डेस्परेट ना हो जाएं कि क्लास एंटर नहीं हो रही है, डिसमिस हो रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम वही होगी कि टीचर की एंट्री से पहले आपकी एंट्री वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो यहाँ तक आपको यहाँ से लाइव होना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि हाउ टू परफॉर्म इनसाइड द गूगल क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको भेजूंगी उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगी कि गूगल क्लासरूम के अंदर आप कैसे अपने असाइनमेंट, लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं, असाइनमेंट्स कैसे कलेक्ट करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, लाइव होना है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है। सो आई होप कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँगी। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।